बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिर यूट्यूब चैनल। मैं हूं उबैदुर्रहमान हज़ारवी। मेरी तरफ से कामयाब दुनिया शानदार आखिर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से न्यू इस्लामिक ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया इस्लामी साल मुबारक हो। अल्लाह करे ये साल मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए और 1444 हिजरी जो है हम सब के लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला साबित हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि कैसे हम इस अगले आने वाले साल को करामत बना सकते हैं और इस साल का क्या खूबसूरत पैगाम है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए आपको एक खूबसूरत पैगाम मिलेंगे जिसको ज़िंदगी में लाकर मैं और आप अपनी ज़िंदगी को बड़ा बेहतरीन गुजार सकते हैं और इस साल को हम अपने लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला बना सकते हैं। तो चलते हैं जी कि आपने इस साल में, मैंने इस साल में, हम सब ने इस साल में क्या करना है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। आपने सबसे पहला जो पॉइंट है वो याद रखिएगा कि आप पिछले साल का मुहासबा करें कि हर शख्स यकम मुहर्रमुल हराम से नया साल जब स्टार्ट होता है इस्लामिक ईयर, तो पिछले साल में जो भी उसने किया, जो साल गुजरा, जो गलतियाँ हुई, जो कोताहियाँ हुई, जो अच्छे काम किए, उन सब का मुहासबा करें। क्योंकि मुहासबा जो है इंसान को अगली नई राह दिखाता है और नई सोच दिखाता है। आप ये देखें कि आपने पिछले साल में कौन सी गलतियाँ की जिसकी वजह से नाकामियों का सामना करना पड़ा और कौन सी ऐसी अच्छी बातें थी जिसकी वजह से आपको कामयाबियाँ मिली। जो नाकामियों का सामना जिन वजह से करना पड़ा उसको ज़िंदगी में से माइनस कर दें, ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें, और जिसकी वजह से आपको कामयाबियाँ मिली उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको आगे लेकर चलें। अब मुहासबा जो है वैसे आम रूटीन में 3 तरह का होता है। एक मुहासबा यह है कि रोज़ इंसान रात को उस दिन का मुहासबा करे कि आज के दिन में मैंने क्या काम किए, कौन से अच्छे काम किए, कौन सी जो है वो बुरे काम किए। अच्छे कामों को ज़िंदगी में इसका इजाफा करे, बुरे कामों से जो है तौबा करे, उससे अल्लाह से माफ़ी मांगे और उस आइंदा ना करने का अज़म करें। दूसरा जो मुहासबा है वो हर हफ्ते के अख्ताम पर आप ये मुहासबा करें कि हर हफ्ते के अख्ताम पर यह मुहासबा किया जाए कि इस हफ्ते में मैंने कौन से प्लस काम वाले काम किए, पॉजिटिव काम किए, कौन से नेगेटिव काम किए, कौन सी चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ, कौन से नुकसानात हुआ, जो कौन सी किस चीज़ से मुझे कामयाबियाँ मिली, किस से नाकामियाँ मिली। तीसरी जो बात है कि हम हर महीने के अख्ताम पर अपना मुहासबा करें कि हमने इस महीने में क्या खोया और क्या पाया। और सबसे बड़ा मुहासबा जो है, जो मैंने आपको बताया पहले पॉइंट में अभी, कि यकम मुहर्रमुल हराम को आप पिछले पूरे साल का मुहासबा करें कि पिछला पूरा जो साल मुहर्रम से लेकर ज़ुल्हज तक गुजरा, इन साल के पूरे 360 या 365 दिनों में हमने अपना कितना टाइम ज़ाया किया। आइंदा हम उस टाइम को ज़ाया ना करें और उसको कीमती बनाएं। कौन सी बातें से जिनसे हमें कामयाबी मिली, कौन सी बातें जो है जिससे नाकामी मिली। बहरहाल नए साल का खूबसूरत पैगाम, पहला पैगाम कि हम अपनी ज़िंदगी में मुहासबे की आदत डालें, रोज़ की बुनियाद पर, हफ्ते की बुनियाद पर, महीने की बुनियाद पर और साल की बुनियाद पर। दूसरा एक खूबसूरत पैगाम है जो हर रोज़ आप अपनी ज़िंदगी में इसको डालें, इससे इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा कि 3 काम रोज़ाना ज़रूर करें। एक, रात को सोते वक्त जहाँ हम दुआएँ पढ़ कर सोते हैं, सोने की दुआएँ हैं, मसनून दुआएँ हैं, वो पढ़ कर सोएँ। उसके साथ साथ सोते वक्त कलमा पढ़ कर ज़रूर सोएँ, ताकि अगर रात को मौत वाक़या हो जाए तो आपने कलमा जो है वो एडवांस में पहले से पढ़ा हुआ हो। और इसी तरह जब सो कर उठें तो जो सो कर उठने की दुआएँ हम पढ़ते हैं, उसके अलावा बच्चों को भी आदत डालें कि सुबह उठते वक्त, उठते टाइम ही पहला कलमा जो है उसका विर्द ज़रूर करें, पहला कलमा एक बार ज़रूर पढ़ लें। और तीसरा जो काम आपने करना है इसमें वो ये करना है कि रोज़ एक टाइम ऐसा ज़रूर रखें जिसमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। उसके लिए बेहतर यह है कि आप 2 रकात मां सलातुल तौबा रोज़ाना जो है किसी भी नमाज के साथ, ख़ास तौर पे अगर आप मगरिब या इशा की नमाज के साथ पढ़ लें, ताकि उस दिन जितने गुनाह हुए हैं अल्लाह से इंसान माफ़ी मांगे। तो ये दूसरा जो पैगाम था खूबसूरत इस नए साल का, तो इस पे हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। तीसरा जो खूबसूरत पैगाम है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इंसान जो भी काम करे उसमें नीयत ये हो, सोच ये हो कि मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। जब आप ड्यूटी पे जाएंगे और ये कहेंगे कि ये मैं अल्लाह के लिए हलाल रोज़ी कमाना इबादत है और मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो आप कभी भी जो है उसमें डंडी नहीं मारेंगे, करप्शन नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से वो ड्यूटी को सर अंजाम देंगे। इसी तरह आप ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसको ये सोच कर करें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो कभी भी इंसान जो है उसमें डंडी नहीं मार सकता। ये तीसरा खूबसूरत पैगाम था।
चौथा जो खूबसूरत पैगाम है कि अपने इल्म में इजाफ़ा करें, क्योंकि आपको पता है कि चलता पानी जो है वो खुशबूदार होता है, चलता पानी इस्तेमाल के काबिल होता है। खड़ा पानी जो है उसमें बदबू आ जाती है, वो बदबूदार हो जाता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सीखने की आदत डालें। आप ये सोचें कि पिछले साल में मैंने क्या कुछ सीखा और इस साल में मैंने उसमें इजाफ़ा करना है। जितना इल्म आपके पास पहले था, पिछले साल जितनी किताबें आपने पढ़ी उससे इस साल उसमें इजाफ़ा करें। पिछले साल जो आप तालीम थी उससे इस साल में जो है आपका इजाफ़ा होना चाहिए। पिछले साल जितना नॉलेज था आपके पास उसमें इजाफ़ा होना चाहिए। पिछले साल के मुकाबले में इस साल आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद इल्म जो है वो आया हुआ है, उसमें आप जो है उसमें इजाफ़ा करें। पाँचवा खूबसूरत पैगाम जो है वो याद रखें कि अपनी ज़िंदगी का एक लिस्ट ऑफ गोल ज़रूर बनाएं, क्योंकि इंसान वही है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अब कोशिश वो क्या करेगा कि जब आपके पास एक लिस्ट ऑफ गोल्स होगी कि आपने आगे साल में क्या करना है, पहले से एडवांस से जो है एक लिस्ट ऑफ गोल ज़रूर बनाएं, ताकि उसके ज़रिए जो है आप अपनी लाइफ के अंदर एक तब्दीली ला सकें। जैसे एक शख्स के पास, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर किसी शख्स ने लिस्ट ऑफ गोल नहीं बनाई, ज़िंदगी के मकासद का तयन नहीं किया, अहदाफ का तयन नहीं किया, तो उसके लिए कितना नुकसानदेह है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे आप ये सोचें कि एक शख्स जो है सफ़र पे जा रहा हो, वो अड्डे पे जाकर टिकट लेने लगे, तो टिकट देने वाला पूछे कि कहाँ जाना है, कहाँ की टिकट दूँ, तो वो कहे कि कहीं की भी टिकट दे दो। अब वो कहीं की भी टिकट का मतलब क्या है कि उसको कोई टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि पूछेगा भाई बताओ कहाँ जाना है, किस जगह की टिकट चाहिए, वो कहेगा कहीं की टिकट दे दो। तो आपका क्या ख्याल है, वो कहाँ पहुँचेगा? वो कहीं भी नहीं पहुँचेगा। ऐसे ही अगर इंसान की ज़िंदगी में लिस्ट ऑफ गोल्स ना हो, उसकी ज़िंदगी में अहदाफ ना हो, टारगेट ना हो, मकासद ना हो, तो वो ज़िंदगी में कभी भी एक मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए अपनी ज़िंदगी में लिस्ट ऑफ गोल्स जो है वो ज़रूर जो है वो रखें। और ये पाँचवा खूबसूरत पैगाम था इस नए साल का। छठा जो पैगाम है कि अपने आप को मुनज़्ज़म करें, यानी टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि सेल्फ मैनेजमेंट करें, कि आपकी ज़िंदगी में आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कोई लम्हा ज़ाया तो नहीं हो रहा। यानी कई दफ़ा हम अपनी 24 घंटों की लाइफ में बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं, मोबाइल देखने में, इंटरनेट यूज़ करने में, क्रिकेट खेलने में, टीवी देखने में, अखबार में, फजूल में टाइम, पूरा पूरा दिन जो है दोस्तों के साथ पूरा पूरा दिन बैठकर गपशप लगाने में। तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस साल के अंदर टाइम मैनेजमेंट, जिसको मैंने ख़ास तौर पे कहा कि सेल्फ मैनेजमेंट ज़रूर करें, जिससे आपकी लाइफ के अंदर जो है एक तब्दीली आए, उससे जो है फ़ायदा हो। सातवां जो पॉइंट है बड़ा खूबसूरत इस साल का पैगाम कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करें, इबादत के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए, आखिरत की तैयारी के ज़रिए। क्योंकि मैंने और आपने इस दुनिया में थोड़े अरसे के लिए आए हैं, क्या पता किस टाइम ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो ज़िंदगी की शाम होने से पहले पहले इंसान ज़िंदगी में जो है वो ऐसे काम ज़रूर करे, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करे, इबादत का एहतमाम करे, ज़िक्र का एहतमाम करे, तिलावत का एहतमाम करे। तो अपनी लाइफ में रोज़ाना की रूटीन में ये ज़रूर करें कि कुछ टाइम ऐसा ज़रूर निकालें जिससे जो है आपकी आखिरत की तैयारी ज़रूर हो। इसको अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत जो पैगामात हैं उसके अंदर ज़रूर शामिल करें। आठवां जो खूबसूरत पैगाम है वो ये है कि रोज़ाना अल्लाह ताला से मांगने के लिए भी टाइम निकालें, दुआ के ज़रिए। ये बेशक 10 मिनट ही क्यों ना हो, रोज़ाना की बेस पे लाजमी जो है इंसान अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि याद रखें कि वो ज़ात ऐसी है, उसका दरवाज़ा खटखटाया जाए तो वो ज़रूर खुलता है। और जैसे मैं इसकी अक्सर मिसाल देता रहता हूँ कि एक बच्चा जो है अपनी माँ को कहता है, अम्मा जी सुबह स्कूल जाता है, कहता है मुझे 10 रुपये दे दो। माँ कहती है जा, नहीं है मेरे पास 10 रुपये। फिर वो एक तरफ से आता है, कहता है माँ मुझे 10 रुपये दे दो। मामा जो है उसकी एक चांटा उसको लगाती है, कहती है ले 10 रुपये। तो उसको चांटा मारती है, वो फिर रोता है। दूसरी तरफ से आता है, फिर दूसरी तरफ से एक और उसको चांटा पड़ता है, वो कहती है ले, और दोबारा लेने 10 रुपये। लेकिन आखिर वो जो है करते करते माँ जो है उसको थोड़ी देर के बाद 2-4 चांटे मारती है, वो गिरता है, रोता है, पड़ता है, परेशान होता है, मामा के कदमों में पड़ता है। फिर मामा के जो है ठुड्डे भी खाता है, टांगे भी मामा उसको जो है मारती हैं। आखिर जो है एंड आकर माँ कहती है चल दफ़ा हो, ये ले 10 रुपये। यानी उसको 10 रुपये ज़रूर मिल जाते हैं। तो एक दुनिया की माँ सोच लें कि अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, जब बार बार मांगता है तो वो दे देती है। तो अल्लाह की ज़ात कितनी ज़बरदस्त है, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो जब इंसान अल्लाह से जो है मांगता है तो ज़ात ज़रूर देती है। जैसे इंसान अपनी माँ से मांगते हुए नहीं शर्माता, पाँव में भी पड़ जाता है, फ़र्श पे भी लेट जाता है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो फ़र्श पे उल्टी कलबाजियाँ भी खा रहे होते हैं कि हमें 10 रुपये दो, कपड़े ख़राब कर लेते हैं, लेकिन आखिर जो है वो पैसे लेकर छोड़ते हैं।
ऐसे ही हम रोज़ाना की ज़िंदगी के मामूलात में अपने रब से भी मांगने का टाइम निकालें और पढ़ जाएँ उसके दर पर, कलबाजियाँ मारें। बेशक जो है जितना टाइम लग जाए, कोई अल्लाह जब तक तेरा दरवाज़ा खुलेगा नहीं, मैंने जो है यहाँ से नहीं हटना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है वो ज़रूर देती है। 9वां जो है ज़बरदस्त जो पैगाम है वो ये है कि हम रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखें। आजकल तो मैं आपको बताऊं कि उस दिन मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका, यूरोप में भी लोग फास्टिंग के नाम पर अपने आप को भूखा रखते हैं, रोज़े रखते हैं। वो हम तो रोज़ा उसे कहते हैं, वो रोज़े नहीं कहते, लेकिन उसको फास्टिंग का नाम देते हैं। तो रोज़ा जो है एक तो रमज़ान के रोज़े हैं। अफसोस है कि हम लोग रमज़ान के रोज़े भी हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग नहीं रखते, हालांकि ये रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं। उसके अलावा भी हम रोज़े रखें जो इंसान के लिए वैसे भी ज़रूरी हैं, और रोज़ा रखने से अल्लाह की जो है कुर्बत नसीब होती है और इंसान जो है बड़ा अल्लाह के करीब होता है। 10वां जो खूबसूरत पैगाम है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं जान है तो जान है। उसके लिए जो है रोज़ाना टाइम निकालें। मैं भी इंशाल्लाह जो है इस पे अमल करूँगा। वर्जिश करें, वॉक करें, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ टाइम जो है अपनी सेहत को भी दें। खाने का भी ख्याल रखें, ये ना हो जो आए जो है वो कहते हैं ना कि जो भी आए वो अड़प कर जाएँ, और तो ऐसा ना हो, क्योंकि इससे जो है फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो 11वां खूबसूरत पैगाम ये है कि आप लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने। ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि आजकल तो हम देख लें लोगों के लिए एक अजाब का बायस बनते हैं। मैं एक दफ़ा एक जगह बैठा हुआ था, तो एक इलाका था, वहाँ मैं बैठा हुआ था किसी के पास, तो काफ़ी सारे लोग बैठे थे। तो ऐलान हुआ कि जी फ़लाँ शख्स फोत हो गया। तो मेरे सामने एक बंदे ने कहा शुक्र है जी जान छूटी। मैंने उसको कहा यार आपने इस तरह क्यों कहा, इन्ना लिल्लाह पढ़ा करें। कहते हैं जी क्या पूरा गांव इनसे बंदे से तंग था, तो बहुत अच्छा हुआ ये चला गया। तो ऐसा ना हो, हम लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने, लोगों के काम आएँ, लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करें, लोगों के दरमियान सुलह कराएँ, लड़ाइयों से बचें, खुद भी और लोगों को भी लड़ाइयों से बचाएँ, लोगों को खाना खिलाएँ, पानी पिलाएँ, लोगों के पानी का इंतज़ाम करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए सहूलतें पैदा करें, खुशखबरियाँ लोगों को सुनाएं, मायूसी से लोगों को निकालें। हम तो अफसोस की बात है जिस खबर का पता भी नहीं होता वो भी लगा लेते हैं, यानी स्टेटस पे लगाई होती हैं, अपने फेसबुक पे लगाए होते हैं, पोस्टें लगाई होती हैं जिस खबर की तहकीक भी नहीं हुई होती। तो याद रखें, लोगों के अंदर खुशियाँ पैदा करें, खुशखबरियाँ लोगों को सुनाएं। और ये कुरान पाक में भी है, मफहूम है कि लोगों को जो है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, लोगों के लिए खुशखबरियाँ लोगों को सुनाओ, लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनो। तो ये 11वां पैगाम है। 12वां पैगाम ये है कि हमने अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, इस बेहतरी के लिए भी काम करें। हम सोचें कि कैसे जो है हम अपने ख़ानदान के लिए बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का जो है जदीद रिसर्च के मुताबिक 24 घंटों में इंसान के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर 30 से 60 हज़ार ख्यालात आते हैं। अब 30 से 60 हज़ार ख्यालात में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अच्छे ख्यालात को काबू कर लें, पकड़ लें, दबोच लें, उसको ज़िंदगी के अंदर जो है वो ले आएँ, और बुरे ख्यालात को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है बड़ी ज़बरदस्त गुजरेगी। 13वां जो है खूबसूरत पैगाम ये है कि अल्लाह ताला के कायदे कानून से या हदूद के यूज़ से तजावुज़ ना करें, यानी जो अल्लाह ताला ने हदूद दी हैं उससे अपने आप को बाहर ना निकालें, अल्लाह की हदूद का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हमारे ऊपर ज़रूरी है कि मुल्की कानून का भी एहतराम करें, ये भी ज़रूरी है। यानी ये नहीं है कि हम कहें जी ये गवर्नमेंट के कानून हम नहीं मानते, ये भी हमारे लिए मानना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला के जो कानून हैं, अल्लाह ने जो कामों का हुक्म दिया उसको करें, जिससे मना किया उससे बाज आ जाएँ। तो ये कुछ खूबसूरत पैगामात थे इस साल के जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। उम्मीद है आपको ये पैगामात पसंद आए होंगे, और हम इसको अपनी ज़िंदगी में जब लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये जो 1444 हिजरी है, एक नया इस्लामिक साल है, जब ये एंड होगा तो हम इसमें एक अच्छे तरीके से इस साल को कंप्लीट करने में कामयाब होंगे। क्योंकि अगर हम इन खूबसूरत बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ अच्छी होगी। इस तरह के और भी बहुत सी खूबसूरत पैगामात इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ज़रिए मिलते रहेंगे। मुझे, मेरी फैमिली को, हम सब को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप सब की मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।